चाचा चौधरी और अकबरी खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। क्या बात है, उदास बैठी हो? चीनी, गेहूं, चने और दालें सबकी कीमतें बढ़ रही है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी तो अपनी जमीन है। अरे यही तो रोना है, अपनी जमीन होते हुए बेकार पड़ी है। तुम्हारे चाचा उसको जोत नहीं रहे। अगर वह हल चला दे तो उसमें गन्ना, गेहूं या चना बो दिया जाए, मुफ्त का अनाज घर में आए। आने दो घर, आज मैं जमीन पर हल चलवा कर ही दम लूंगी। चाचा चौधरी, अरे ये खोटू और छोटू बदमाश छुप छुप कर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये जरूर कुछ हथियाने के चक्कर में है। चाचा चौधरी घर पहुंचते हैं। अरे भगवान, क्या घर में ही हो? अरे खोटू, वह तो घर में घुस गया। यहाँ खिड़की के पास खड़े रहने से क्या मिलेगा? छोटू, तू नहीं समझता, चाचा चौधरी के पास बड़ा पैसा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वह पैसा इसने कहाँ छुपा रखा है। घर के अंदर चाचा चौधरी और चाची। मैं पूछती हूँ, आखिर तुम खेत में हल क्यों नहीं चलाते? चुप भगवान, खेत में करोड़ों का अकबर का खजाना दबा है। हल चलने से वो ऊपर आ गया तो सब जान जाएंगे। ये सुनकर खोटू और छोटू वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। आजा छोटू, हम करोड़पति बन गए। हमें खजाने का राज पता चल गया। मैं मंगलू किसान से बैल मांग कर लाता हूँ। चाचा चौधरी के खेतों पर। यही है चाचा चौधरी की जमीन। अभी वह खजाना खुद कर वापस आ जाता है। हल चलाते चलाते उन्हें शाम हो जाती है। सारा दिन बीत गया हल चलाते चलाते, खजाना कब मिलेगा? मुझे लगता है ना कोई खजाना था और ना मिलेगा। हमें उल्लू बनाया गया है। चाचा चौधरी और चाची, लो भगवान, खेत जुत गया। अब गन्ना, गेहूं, चना या बाजरा जो जी में आए वो बो दो। चाचा चौधरी और अंतरिक्ष प्रतियोगिता। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी, क्या तुमने ये खबर पढ़ी? अमेरिका में एक अद्भुत प्रतियोगिता हो रही है, अंतरिक्ष प्रतियोगिता। वो आदमी अखबार पढ़ता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर और पृथ्वी के चारों तरफ घूमकर वापस सबसे पहले जमीन पर आएगा, उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस दिलचस्प प्रतियोगिता में हमें भी भाग लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट है? है साबू, दिवाली की आतिशबाजी में से बचा हुआ अपना रॉकेट ले आना। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट उठाकर चल देते हैं। साबू, जल्दी आओ, नहीं तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट छूट जाएगी। कुछ देर के बाद। भला हो एयर इंडिया के मैनेजर का, जहाज में सीट खाली न होते हुए भी उसने हमें किसी तरह बैठा दिया। अंतरिक्ष प्रतियोगिता। अरे भाई ठहरो, हम भी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। वो हिंदुस्तानी अपना रॉकेट लेकर आ रहा है। पटाखा। प्रतियोगिता शुरू हुई। रॉकेट छूटे। चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, जल्दी आग लगा। दूसरे रॉकेट आसमान में पहुंच गए, जबकि हम अभी जमीन पर ही खड़े हैं। साबू झटपट रॉकेट को आग दिखा देता है और रॉकेट चाचा चौधरी को लिए हवा में उड़ जाता है। चाचा चौधरी हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और दूसरे रॉकेट से आगे निकल जाते हैं। टाटा। ओह, विश्वास नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में। मैं योगाभ्यास करता हूँ, जमीन से लंबी गहरी सांस भर के आया हूँ। चाचा चौधरी पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। प्रतियोगिता के अनुसार तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाना था, परंतु मेरे कई चक्कर लग गए।
वापस चलना चाहिए। चाचा चौधरी वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद अंतरिक्ष प्रतियोगिता परिणाम में चाचा चौधरी को पहला नंबर मिलता है। चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो! शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कमरे के अंदर दो चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती हैं। हैं वो आंखें? कहीं कोई भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत! बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मेरे सिर पर चोट मारी। मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत! चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू भूत समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबराकर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया है। यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं।